आतंक का फन कुचलने के लिए सेना के जवान दिन रात बेहद तेजी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। पूरी तरह से फुल ऑन एक्शन मोड में हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकियों को सबक सिखाया जा रहा है। सेना के एक्शन से बौखलाए आतंकी सिर्फ हथियारों से ही ये जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि उन्होंने नार्को टेररिज्म का जाल भी फैला रखा है, जो कि बहुत बड़ा खतरनाक जाल है। न्यूज़ 18 इंडिया आतंक के इसी मॉड्यूल को आज बेनकाब करने जा रहा है और ये बताने जा रहा है कि आखिर कैसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ये छद्म युद्ध छेड़ रखा है। पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब कर रहे हैं हमारे संवाददाता अनिवंत श्रीवास्तव और आकाश शर्मा। दहशतगर्दी का नार्को मॉड्यूल बेनकाब, ड्रग्स के सहारे पाकिस्तान की जहरीली साजिश। न्यूज़ 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का अभियान लगातार जारी है। आतंक के नेटवर्क पर कार्रवाई हो रही है। आतंकियों के मददगारों की गिरफ्तारी हो रही है और आतंकियों तक आर्थिक मदद पहुंचाने वाले संसाधनों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में चुनौतियां बनी हुई हैं। यानी इन्हीं चुनौतियों में से एक है नार्को टेररिज्म, यानी मादक पदार्थों के कारोबार की चुनौती। आज न्यूज़ 18 इंडिया उस सोर्स का पर्दाफाश करने वाला है जहां से जम्मू कश्मीर तक नशीले पदार्थों का जहर फैलाया जा रहा है। और इस खबर की तलाश ने हमें पाकिस्तान की सीमा से सटे कुपवाड़ा तक पहुंचा दिया। यहां कुछ दिन बिताने के बाद हमारे सामने जो कुछ आया उसने हमारी पूरी टीम को सन्न कर दिया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हम ओवरग्राउंड वर्कर्स के एक एक्टिव नेटवर्क से संपर्क साधने में कामयाब रहे। पहले तो इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने हमसे बातचीत करने से मना कर दिया, लेकिन काफी देर तक समझाने के बाद उनमें से एक ने राज उगलने के लिए हामी भर दी। इस शख्स ने नार्को टेररिज्म और उसके पूरे नेक्सस की कहानी बताई। ये एक टंगडार की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर सब की बात है। पौंछ, लजौरी, डोडा, किश्तवाड़, जगह जगह की बात है सर। ये जब इधर से गए, ये पाकिस्तान विजिट पे गए, उनके फ़ोन नंबर वगैरह ये वो लटन पटन ने ला के रखा अपना सब कुछ। अब इनका तालमेल इधर से हो रहा है। अब उधर से वो आपने डैखन दिखाते हैं कि फलानी जगह, वो जो लोग यहाँ से गए हुए हैं उन लोगों को हर जगह का पता है, हर जंगल का पता है, हर वो बॉर्डर का पता है, किस बॉर्डर में किस जगह में हमें क्या करना है। फिर वो लाते हैं वहाँ पे, वहाँ लाकर फिर भेजते हैं इनको, ये लाते हैं सीधा इधर। जब इधर पहुँच गया तो फिर आगे खुल हो जाती है। फिर आगे जब नाके पे कोई पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो गया। उधर तो फेंसिंग है ही नहीं है सर, उस पार फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग इसी पार है। उस साइड जो गाँव हैं ये उन गाँवों में पहले आती है, फिर उन गाँवों से फिर शिफ्ट होती है, समझो फेंसिंग से इस साइड। जब इस साइड से फिक्स होगी फिर चला गया काम आस्ता आस्ता, फिर इन्होंने बिक्री करना स्टार्ट करते हैं। गरीब जो होगा लालच में आ जाएगा। गरीब जो होगा जिसको घर में खाने के लिए नहीं होगा, आज ऐसे लोग भी हैं जिनको घर में खाने के लिए भी नहीं है सर। जब कोई गरीब होगा बोलेगा इसने मकान बना लिया, इसने बिल्डिंग बना ली, इसने गाड़ी ले ली, इसने ज़मीन ले ली फलानी जगह में, अब अगर मेरा भी रुपया 10-20 हज़ार 50 हज़ार मुझे मिल जाएगा, मेरे बच्चे भी खाना खाएंगे। बच्चों के लिए तो हर एक कुर्बानी देता है। ग्रेनेड आते हैं, हथियार आते हैं, वो पता नहीं क्या बोलते हैं, AK-47 पता नहीं क्या बोलते हैं, वो आती हैं, मैगजीनें आती हैं, गोलियां आती हैं, बारूद आते हैं, तो ये बिक्री करते हैं। उसके फ़ायदे में उनको मिल जाते हैं हथियार वो आगे एजेंसी पहुँचाते हैं, आगे आपने ठिकाने पे जहाँ उनको बोला होता है। ये पूरी जम्मू कश्मीर की पूरी बॉर्डर से आता है। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी इस कहानी की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें एक और पड़ाव तक पहुंचना था। ये पड़ाव था पुंछ। यहाँ हमने अपने एक सूत्र से संपर्क किया जिसने हमें नाम न बताने की शर्त पर ओवरग्राउंड वर्कर्स के दावों का पूरा सच बयान किया। टेररिज्म और ड्रग्स को
अलग नहीं कर सकते। पहले जब यहाँ टेररिज्म आया, फिर उसके साथ ड्रग आया, उससे पहले ड्रग का कोई नाम नहीं था, और वो जो ड्रग अब आया है वो अब हमारी नस्लों की जड़ों में चला गया है, अब वो पूरी सोसाइटी को ख़राब कर रहा है। जब लोग ड्रग में पड़ जाते हैं तो फिर वो टेररिज्म में भी सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। ड्रग जितना है ये क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, हमारे बॉर्डर से आ रहा है, हमारा पड़ोसी मुल्क भेज रहा है, और मिलिटेंसी जो है वो भी वही भेज रहा है, तो पीछे से भी ये जुड़ा है। तो ये तो है ना कि फिर वो उसी रास्ते से आ रहा है, बॉर्डर के सटे इलाकों से लोगों का हो सकता है आपस में वो लिंक तो है ना। यानी पाकिस्तान की तरफ से नार्को टेररिज्म के जरिए भी नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस बात का पता ऐसे भी चलता है कि सरहदी इलाकों से कई बार ड्रोन और करोड़ों के ड्रग्स बरामद हो चुके हैं।